तो जो है वो फ्रांस का नया राजा मैक्सवेल रॉबर्सफेयर को बना दिया गया। जनता को लगा कि रॉबर्सफेयर जो है वो एक बहुत ही अच्छा राजा है, क्योंकि हमने जो है वो साथ में उन्हें चुना है। पर रॉबर्सफेयर जो है वो सिर्फ थर्ड स्टेट के लोगों के हित में जो है वो फैसला लिया था, और जो भी उसके खिलाफ जा रहा था उसे जो है वो जेल में डाल देता था, और उसे जो है वो गला घोट के मार भी देता था। और इस चीज़ की भनक जो है वो जनता तक पड़ गई थी, और जनता को समझ में आ रहा था कि जो है वो रॉबर्सफेयर एक बहुत ही ख़राब राजा है, और वो जो है वो सब पे जुल्म कर रहा है। खैर, फ्रांस में जो है वो अभी भी वही रूल था कि जो भी जो है वो टैक्स दे रहे हैं सिर्फ वही जो है वो नेशनल असेंबली में आ सकते हैं और वोट दे सकते हैं। तो थर्ड स्टेट के जो अमीर लोग थे वो लोग का अभी भी दबदबा था, और फिर से जो है वो एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, और एक बार फिर जो है वो तख्ता पलट हुआ, और इस बार जो नया रूल बनाया गया वो पहले से अलग रहा। आखिर इस बार जो है वो ऐसा क्या हो गया जो पहले नहीं हुआ था? तो इस बार जो है वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, और जिसे जो है वो डिक्टेटरशिप बोला गया। डिक्टेटरशिप में जो है वो 5 लेडी मिल के जो है वो फैसला लेती थी, और मिल के जो है वो नया रूल बनाती थी। पर जुडिशरी और लेजिस्लेटिव को लगा कि नहीं, ये जो है वो उनके खिलाफ होगा, और राजा के साथ जो बैठते हैं उनके पास जो है वो पावर छीन जाएगी। तो इन सब के बीच जो है वो एक नया लीडर आया, और जिन्होंने इन सब की बहस का फ़ायदा उठाया, और जिसका नाम था नेपोलियन। उसने जो है वो फिर से एक बार राजतंत्र को ले आया और अकेला राजा बन गया। लोगों के अंदर जो है वो बहुत ही डर वापस बन गया। उन्हें लगा कि जो है वो फिर से वही टाइम शुरू हो गया जब लुईस 16 के टाइम में था, और हमें जो है वो तंग किया जाता था। तो अब जो है वो फिर से वो टाइम शुरू हो गया। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। नेपोलियन ने जो है वो बहुत सारे अपने राजतंत्र के अंदर जो है वो अच्छे काम भी करा था, और इसीलिए मेरे दोस्तों उस टाइम में जो है वो फ्रांस को मॉडर्नाइजेशन ऑफ यूरोप का पीरियड भी कहा जाता था, क्योंकि नेपोलियन ने जो है वो बहुत ही अच्छा काम भी करा था। और अब देखने वाले आखिर उन्होंने क्या क्या अच्छा काम करा था। तो नेपोलियन ने जो है वो अपने बहुत सारे जो है वो लॉ को इम्प्लीमेंट करा था, जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट। जैसे कि आप जो है वो पहले क्या होता था कि जब जाते थे आदमी लोग सब्ज़ी लेने के लिए तो वो किलोग्राम में मांगते थे, तो उन्हें जो है वो ग्राम में दे दिया जाता था। और जब वो टमाटर लेने जाते थे मान लेते हैं, तो उन्हें जो है वो पौवा दिया जाता था। तो इन सब के चलते जो है वो बहुत लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। और नेपोलियन ने क्या करा था कि सारे जो मेजरमेंट को जो है वो एक ही जो है वो एक सिंपल यूनिट पे कर दिया था, जिसको कि केजी बताया गया। और उन्होंने जो है वो कपड़े जो मेज़र करते थे उसमें भी जो है वो पहले अलग अलग सिस्टम था, जैसे कि हाथ से मेज़र कर देते थे, पर किसी आदमी का हाथ जो है वो बड़ा होता था और किसी का छोटा, तो इसीलिए जो है वो बहुत सारे तरह के दिक्कत आते थे। खैर, धीरे धीरे जो है वो नेपोलियन ने जो अच्छाई का मुखौटा ओढ़ रखा था, आदमियों को पता चलने लगा कि ये बंदा उतना अच्छा नहीं है, जो ये ऊपर से इतना स्वीट दिखता है उतना वो है नहीं, और इसमें के अंदर से जो है वो बहुत ही ख़राब आदमी है। पर कहते हैं ना कि बुराई को जो है वो सज़ा खुद ही मिल जाती है, और नेपोलियन जो है वो 1815 में वाटरलू की लड़ाई में जो है वो मार जाता है। मेरे दोस्तों, इसके आगे की जो कहानी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पर आपके जो है वो सिलेबस में नहीं है। आपके क्लास 9 में जो है वो इतना ही है। आप जब क्लास 10 में जाएंगे तो आपको मिलेगा आगे का टॉपिक। तो यार, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक करो, कमेंट करो, और बताओ कि हमने जो है वो आपको कैसा पढ़ाया। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अगले नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।